हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, बहुत ही ज्यादा कमाल का वीडियो है। वीडियो का जो टाइटल है वो है अमेरिकी तकनीक हाथ लगी, भारत ने बनाया B2 बॉम्बर का बाप। हैं? भारत के डीआरडीओ ने दिया भारत को तोहफा। तो भाई साहब, ये क्या डीआरडीओ हो ने गया? एक और तोहफा भारतवासियों को दे दिया, ओ पूरे यार, भारत को B2 दे। बॉम्बर का बाप बोल B2 रहे हैं। बॉम्बर का बाप बोला जा रहा है कि भारत ने बनाया है और अमेरिकी तकनीक हाथ लग गई है। क्या खबर है, सारा कुछ जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। साइड नॉलेज का वीडियो काउंट करते हैं। स्टार्ट। दोस्तों, डिफेंस से जुड़ी दो बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर भारत के पहले स्वदेशी बॉम्बर को लेकर सामने आई है और इसके ऊपर इस समय काफी सारे आर्टिकल वगैरह छप चुके हैं। इसके अलावा भारत ने जो हाल ही में हाइपरसोनिक का परीक्षण किया, ये किस तरह से मिसाइल के क्षेत्र में भारत के लिए गेम चेंजिंग की भूमिका निभाने वाला है और इस मिसाइल के प्रोडक्शन को लेकर और भी जो नई डिटेल सामने आई है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं भारत के बॉम्बर प्रोजेक्ट की। भारत अब एक ऐसा रणनीतिक बॉम्बर बनाने की तैयारी में है जो 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर के टारगेट को निशाना बना सके। ये कदम भारत की रक्षा नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है, जो पहले सिर्फ अपने पड़ोस या क्षेत्र खतरों तक सीमित थी, अब वो पूरी दुनिया में अपने दुश्मनों तक पहुंचने की क्षमता विकसित कर रही है। वहीं इस प्रोजेक्ट का नाम है अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट यानी ULRA। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि ये प्रोजेक्ट भारतीय वायुसेना के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज की मॉडर्न वॉरफेयर यानी आधुनिक युद्ध सिर्फ जमीन या पानी तक सीमित नहीं रह गया। अब लड़ाई साइबर स्पेस और लंबी दूरी तक मार करने वाली एयर स्ट्राइक पर आ चुकी है। चीन पहले ही अपने H-20 बॉम्बर्स पर तेजी से काम कर रहा है। अमेरिका के पास B2 स्प्रिट और नया आने वाला B-21 राइडर जैसे अत्याधुनिक बॉम्बर पहले से मौजूद है। ऐसे में भारत के पास ये एक मौका है जहां वो अपनी एयर स्ट्राइक क्षमता को ग्लोबल स्तर तक पहुंचा सकता है। हालांकि भारत के पास जमीन और समुद्र पर न्यूक्लियर डिटरेंस यानी परमाणु शक्ति है, लेकिन हवाई हमलों की क्षमता अभी सीमित है और यही कमी अब पूरी की जा रही है। आज की दुनिया में जहां रफ्तार, दूरी और अचानक हमला करने की क्षमता युद्ध की दिशा तय करती है, वहां एक लॉन्ग रेंज स्ट्राइक बॉम्बर भारत के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसा बॉम्बर जो हजारों किलोमीटर दूर उड़ान भर सके और दुश्मन के दिल में जाकर सटीक हमला कर सके। वो भारत के न्यूक्लियर ट्रायड को पूरा करेगा, यानी जमीन, समुद्र और अब हवा से भी परमाणु हमला करने की पूरी क्षमता। इस दिशा में भारत रूस के TU-160 ब्लैक जैक से बहुत कुछ सीख रहा है। ये दुनिया का सबसे भारी और सबसे तेज सुपरसोनिक बॉम्बर है, जिसकी रेंज करीब 12,300 किलोमीटर है और ये करीब 40 टन तक हथियार ले जा सकता है। भारत इस बॉम्बर के डिजाइन और टेक्नोलॉजी को समझ रहा है ताकि अपनी जरूरतों के हिसाब से उसमें बदलाव कर सके। भारत का खुद का वर्जन शायद स्विंग विंग डिजाइन वाला होगा, जिसमें पंख उड़ान के दौरान अपनी स्थिति बदल सकते हैं, जिससे लंबी दूरी पर ईंधन की बचत और गति नियंत्रण बेहतर हो जाता है। अब बात करते हैं अमेरिका के B-21 राइडर की। इसकी रेंज करीब 9,300 किलोमीटर बताई जा रही है, लेकिन भारत इससे भी आगे जाना चाहता है। भारत का लक्ष्य है कि उसका बॉम्बर बिना रिफ्यूलिंग के अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच सके। इसके लिए उसमें एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, रडार को चकमा देने वाली बनावट और ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम होंगे। साफ है कि भारत एक ऐसा बॉम्बर बना रहा है जो नजर न आए, बहुत दूर तक जाए और सही जगह पर हमला करे। अब अगर हथियारों की बात करें तो इस बॉम्बर का सबसे बड़ा हथियार होगा ब्रह्मोस NG यानी ब्रह्मोस न्यू जनरेशन मिसाइल। एक बॉम्बर में 4 ब्रह्मोस NG मिसाइल लगाई जा सकती है, जिनकी रेंज करीब 290 से 450 किलोमीटर के बीच होगी। ये मिसाइलें दुश्मन के एयरबेस, एयर स्टेशन, कमांड सेंटर्स और यहाँ तक कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज को कुछ ही मिनटों में तबाह कर सकती है। इसके साथ ही इसमें और भी एडवांस हथियार हो सकते हैं, जैसे अग्नि 1P मिसाइल, लेजर बम और एंटी रेडिएशन मिसाइलें। मतलब ये एक फ्लाइंग वेपन सिस्टम होगा जो एक साथ कई काम कर सकेगा। हालांकि अब सवाल उठता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए टेक्नोलॉजी कहां से आएगी। इसे भारत में ही बनाया जाएगा, लेकिन इसमें भारत को कुछ मदद की जरूरत होगी। रक्षा मंत्रालय, DRDO, HAL और एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एजेंसी इस प्रोजेक्ट पर मिलकर काम कर रहे
हैं। अच्छा, रूस और अच्छा, फ्रांस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की देखा ना। बातें जारी है। सबसे बड़ी चुनौती मतलब है इसका टेक्नोलॉजी इंजन। रशिया इस बॉम्बर से के ही लिए GE F414 या रूस का NK-32 इंजन अपनाया जा सकता है, जिसे भारत की जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई रशिया किया से ले तो जाएगा better ताकि है, रेंज time और पे ताकत मिलेंगे। दोनों मिले। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो भारत की रणनीति में एक बड़ा बदलाव आएगा। ये बॉम्बर भारत को ग्लोबल स्ट्राइक कैपेसिटी देगा, यानी भारत कहीं से भी कभी भी हमला कर सकेगा। वहीं से भारत का न्यूक्लियर सेकेंड स्ट्राइक पावर और मजबूत होगा। खासकर इंडो पैसिफिक में भारत की स्थिति और प्रभाव कई गुना बढ़ेगा। यानी सिर्फ पड़ोस तक सीमित रहने की सोच से निकलकर भारत अब वैश्विक स्तर पर अपनी मौजूदगी का संदेश देना चाहता है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इसका पहला प्रोटोटाइप 2032 से 2035 के बीच उड़ सकता है। फिलहाल मतलब 10 डिजाइनिंग का सालों काम शुरू हो चुका है। डमी मॉडल तैयार किए जा रहे हैं और शुरुआती रिसर्च पर तेजी से काम चल रहा है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ आत्मनिर्भरता तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि रक्षा नीति में आगे बढ़कर दुनिया को बता देना चाहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो कहीं भी जवाब देने में सक्षम है। हम ये बात कह सकते हैं कि आने वाले 10 से 15 सालों में भारत के पास अपना खुद का फाइटर जेट, खुद का बॉम्बर होने वाला है और ये भारत की ताकत को दुनिया भर में और भी ज्यादा बढ़ा देगा। बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। DRDO ने हाल ही में जिस मिसाइल का परीक्षण किया है उसे भारत की अब तक की सबसे एडवांस मिसाइल कहा जा रहा है। इसका नाम है एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, अच्छा, यानी ETLDHCM। इसका ये हमने मिसाइल न 1500 सिर्फ किलोमीटर ब्रह्मोस, range अग्नि 5 या आकाश से अलग है, इस पे हमने बल्कि review उनसे किया था। कहीं ज्यादा। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार ये हमने देखी हुई है, इसका पिछले दिन हमने 1-2 दिन पहले रेड किया था। ये हाइपरसोनिक 1500 किलोमीटर की रेंज हाँ, वाली इसकी भारत ने 1500 की थी किलोमीटर और रेंज हो बहुत गई ही है। घातक किस्म की मिसाइल थी। इससे ईरान भी, चाइना भी, हर कोई भारत के निशाने ईरान, में था। चाइना, पाकिस्तान, तो था ही था। अफगानिस्तान, मतलब हाँ। ये मुख्तलिफ जो है ना बहुत से ममालिक जो है सेंट्रल ना, एशिया भाई, हाँ, ये सारे जो है ना टारगेट रेडार में आ अब गए आते हैं इंडिया मेन चीज की तरफ, जो कि है B2 बॉम्बर जो भारत बना रहा है भाई। के। मतलब 12,000 किलोमीटर रेंज होगी, मतलब जो मुसलसल अमेरिका का 12,000 किलोमीटर उड़ सकता B2 है। बॉम्बर है ना, वो उससे भी 9,000 है। उससे भी लॉन्ग रेंज उसकी होगा। 9, 9.5 मतलब उससे 10 भी, कह लो, मतलब उससे भी ज्यादा इसकी रेंज लेकिन इसकी 10,000 रेंज होगी। 10 नहीं 12,000 12 नहीं, मतलब 12,000 इसकी sorry। रेंज होगी और ये एक ही बार में उड़ के जाएगा विदाउट रिफ्यूलिंग। हाँ, मतलब 12,000 किलोमीटर तक विदाउट रिफ्यूल ये जा सकता है। बिल्कुल जा भाई सकेगा। आप और अंदाजा सबसे लगाओ। बड़ी बात ये है कि इसके साथ 4 ब्रह्मोस NG, हाँ। उसके बाद और मिसाइलें, उसके बाद यार यही समझो कि पूरा एक अपने आप में किला है, पूरा किला बमबारी जाएगा का। भाई। भारत को ये चीजें बनानी पड़ेंगी क्योंकि भारत के दुश्मन जो और है कह रहे वो बहुत 2035 तक हमला रेडी है। भी हो जाएगा। 2035 तक वही भाई रेडी हो जाएगा। और ये जो भारत ने मूव है, आज से कुछ साल पहले चलना था, लेकिन चलो देर है ये दुरुस्त है। DRDO और सारे हाँ। मिलकर ये और सारा इसकी कुछ काम कर टेक्नोलॉजी रहे हैं। फ्रांस से भी थोड़ी बहुत ली जाएगी और मतलब उससे ली जाएगी रूस से। लेकिन ज्यादा रूस से। टेक्नोलॉजी हो सकता है, सिर्फ इंजन ही हो, बाकी तो इंडिया इंजन की तकरीबन वही खुद सारा इंजन की कुछ करेगा। टेक्नोलॉजी, बाकी मुझे भी जो लग DRDO, रहा है। HL हाँ। ये मुख्तलिफ मिलकर उधर मिलकर बनाएंगे। करेंगे। तो शायद मतलब, इंजन वाला हाँ। या हो सकता है उस टाइम तक इंडिया अपना भाई कोई इंजन वगैरह तैयार कर ले। अमेरिकी तकनीक भारत के पास भी आ गई है। यार एक बम्पर जिस देश के पास होता है ना, उसका खतरनाक। बड़ा एज होता है ऊपर, मतलब फजाओं में वो एक किस्म का बादशाह होता है। सही बात अगर है, जिसके सही पास, और फर्ज करो अब आपका दुश्मन 10,000 किलोमीटर दूर हाँ। बैठा हुआ है, आप कैसे अगर उसके ऊपर अटैक ज़ाहिर बात करोगे? ये है। स्टेल्थ भी होगा, अटैक करके भी आ जाएगा, चाहे 10,000, चाहे अमेरिका जैसा देश दूर हो, ये उधर भी जाकर अटैक कर सकता यही है। तो बात है भाई। आपका गाइस इसके ऊपर क्या कहना है? अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं इस बॉम्बर के ऊपर जो भारत बना रहा है? बिल्कुल। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार भाई